लीड वाले। हेलो, भगवान साथ आए भाई चर्चा ना करें। साहब कहते हैं और मैं तो देखूं तो तू देखत कहूं धिक्कार ऐसे चित्त पर जो एक चित्त दो और मैं तो ही देखूं और तू मोह देख, देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुतिया और है जाए एक। प्रेमियों, साहब कबीर कहते हैं रे मानव तू और देवी देवा पूजते ओंधो पड़ जाए, चेतन को नहीं पूजता जो मुख बोले और खाए। अरे साधु जी ऐसे जगतों को कैसे समझावे। साहब कहते हैं रे मानव, माटी तू खोदे, गारा तू बनावे, ईंट तू बनावे, मंदिर तू बनावे, मस्जिद तू बनावे, पत्थर को तराश करके मूर्तियां तू बनावे, कागज के टुकड़े पर आरेखित करके चित्र तू बनावे, और बनाने वाला तू और तू उनका दास बन जाए। फिर जो चेतन से हट गया, जड़ से लग गया, तो ऐसे संसार को, ऐसे जीव को मैं भला कैसे उपदेश करूं, भला कैसे समझाऊं। वो तज प्रत्यक्ष सत गुरु
जन जावे साधु जी ऐसे जग तो कैसे समझावे। साहब कहते हैं तू दिन में सुबह मजदूरी करता है और शाम को तेरी मजदूरी मिल जाती है। ये तो चेतन का गुण है। और तू इन मूर्तियों की जो पूजा करता है इसका फल तो तुझे कालांतर में कभी मिलता है, इस समय तो मिलता नहीं। मंदिर में अगर तू दान भी करता है, दान किया हुआ पैसा तुझे एक पैसा रिटर्न नहीं होता, बहकाया जाता है। अगर दान भी करके आया तू वहां मांगने जाएगा तो भगा दिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा। अरे जड़ पूजा के तो फल अदृश्य है तू कालांतर में पावे। जड़ पूजा के तो फल अदृश्य है तू कालांतर में पावे। दृश्य दस निरूप है पददाता ऐसी सेवा नाए तो भावे। साधु जी कैसे जग को कैसे समझावे। साधु जी जग को कैसे समझावे। जड़ पूजा के फल अदृश्य हैं तू कालांतर में पावे। और दृश्य अदृश्य निर्भय पददाता तो ऐसी सेवा नाए भावे। साधु जी ऐसे जग को समझावे। साहब कहते हैं कितनी माकूल बात कह दी प्रेमियों। अरे ले पाषाण मूर्त कर से गढ़ बहुविध तू ही बनावे। ले पाषाण मूर्त कर से गढ़ बहुविध रूप बनावे। पाषाण मीन्स पत्थर का टुकड़ा लेकर के तराश करके उसको मूर्ति का आकार देता है। तो कौन देता है रे मानव? तू ही तो है जो उसको आकार दे रहा है, जो तू उस देवता को बना रहा है। और बना रहा है उससे तो पैसा ही बड़ा है। बना करके उसको पैसा के बदले बेच रहा है देवता को। जिसकी मांग ज्यादा है बाजार में, बिक्री जिसकी ज्यादा हो रही है उसी को बनाता है। ले पाषाण मूर्त कर से गढ़ बहुविध रूप बनावे। ले पाषाण ओरे महाशिव शंकर सूर्य गणपति। महाशिव शंकर सूर्य गणपति जो कुछ मन को तेरे भावे। साधु जी जग तो कैसे समझावे। प्रेमियों, मूर्ति को आकार देने के बाद अब ये सोचता है कि इसको पवित्र करना है। छेनी हथौड़ा से बनाई है ये, इस पर चप्पलों सहित पैर रख के चढ़ा है, बैठा है। अब इसको पवित्र करता है। ये कैसे करता है? तदकृत पहले के प्रमाण ते तामे खाण मिलावे।
तदग्रत पहले के प्रमाण से तदग्रत पहले के प्रमाण से तामे खाण मिलावे हो ये विद से कर पंचामृत फिर मूर्ति पे तू ढरकावे सा हो जैसे जगे तो कैसे समझा ऊपर अब पंचामृत करके डालता है कि मैं इसे पवित्र कर लूं। भला इस मूर्ति पर दूध घी मक्खन का घोल बना करके अगर डाल देगा तो क्या ये पत्थर की नहीं रहेगी? इस पर कुछ भी डाल दे, कितना भी मंत्र बोल दे, ये तो पत्थर की ही रहेगी। इसमें परिवर्तन न हुआ है, न हो रहा है, न होगा, लेकिन ये अपने मन से मानता जा रहा है। जो मन माना सोई बखाना, बस इसमें फंस गया है जगत जहाना। अपने मन से माना है। प्रेमियों, अब मूर्ति पर जब चीनी का घोल दूध में मिलकर पड़ा है तो चींटी नहीं जानती है कि देवता यहाँ पर चढ़े कि न चढ़े। मूर्ति के ऊपर चेंटा चेंटी कीड़ा कीड़ी सब देवताएं घेर लें, उन्हें ना डर लग रहा देवता थे। ये मानव ऐसा डर रहा है, लेकिन कुत्ता वहां पे पेशाब कर रहा हो बिल्कुल ना डर रहा है। प्रेमियों, भांत भांत के जीव हैं, कोई न ईश बताए। मानव इनमें एक है जो रात दिना चिल्लाए। कुत्ता ना कह रहा बिल्कुल का ईश्वर है, परमात्मा है, न कोई मूर्ति न मानो कि हम देवी है का हनुमान है। लेकिन ये मानव को युग बीत गए चिल्लाते चिल्लाते। कुत्ता सूंघ करके निर्णय कर रहा है कि ये तो पत्थर है, सूंघ के पेशाब कर रहे हो वहां पे। आदमी ये सूंघ ले करेगा ना, वो ये तो जीव है, वहां ऊपर ना करेगा पेशाब, ये मारेगा, ये तो जीव है। और उसे पता है कि कछु करेगा ही नहीं, कि तो पत्थर है। एक कुत्ता निर्णय दे रहा है। कुत्ते के सामने उसका प्रिय भोजन खरगोश शिकार है उसका। पत्थर के टुकड़े को तराश करके कुत्ते के सामने पेश कर दो, सूंघ करके अलग हट जाएगा, ये तो पत्थर है। बिल्ली के सामने पत्थर का चूहा बना करके पेश कर दो, बिल्ली सूंघ करके अलग हट जाएगी। और ये मानव को कितने युग बीत गए, ये पत्थर से लगो पड़ो पर यह पता ना पड़ पाई कि ये पत्थर है। इसका तो कुत्ता और बिलाई से भी ज्ञान कम हो गया है, कसौटी कम हो गई है। प्रेमियों, मूर्ति के ऊपर जब वो पंचामृत डाल देता है करके तो कीड़ा कीड़ी आ जाते हैं। अब बहुत जल्दी करता है। पुण्य वारधले सूर्य सर को शुद्ध स्नान करावे। ओ नीला धुला चंदन लगाए करो, फिर नीला धुला चंदन लगाए करो, पटो भूषण पहनावे। जग तुझे कैसे समझावे।
पानी में गंगा जल डाल करके मूर्ति को स्नान कराता है। कौन कराता है? यही तो करा रहा है। और उसको कपड़े पहना देता है। कौन पहना रहा है? ये मानव ही तो पहना रहा है। अब इसके बाद सोचता है इसमें जीव नहीं है। यहां इतना तो सही बोल रहा है कि इसमें जीव नहीं है, लेकिन अब ये सोच रहा है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मंत्रों के जाप से। अब मंत्रों का जाप करे, फिर वहां में जीव बुलावे। मंत्रों की भर मार करे, फिर वहां में जीव बुलावे। आपने देखा होगा मूर्ति की स्थापना हुई थी अयोध्या में। श्री राम की मूर्ति की स्थापना हुई थी और वो पत्थर को ही तराश करके प्रतिमा बनाई गई थी और खूब बरगलाया गया था, खूब बहकाया गया था कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज भी जाकर के देख लो, उसमें प्राण नहीं है। लेकिन मूर्खों आज भी समझ के बैठे हैं कि इसमें प्राण है। ज्ञानी विज्ञानी लोग ये सिद्ध करें इसमें प्राण नहीं है। भाई पत्थर को तो कछू बना लो, या में प्राण ना आ सके। मंत्रों का फिर जाप करे और वहां में जीव बुलावे। मंत्रों का फिर जाप करे, वहां में जीव बुलावे। हो जो ये मंत्र सत्य तू माने, जो ये मंत्र सत्य तू माने, तो निजो पितो पाए नाय जीवावे। भोजी ऐसे जब ऐसे अब ये कहता है कि इसमें जीव आ गया, देवता का वास हो गया। प्रेमियों, मुझे एक घटना याद आ रही है। यही रही हो लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। अचानक से कस्बा चंडोस के अंदर, जो जिला अलीगढ़ की तहसील गभाना का एक कस्बा पड़ता है, ब्लॉक है चंडोस, वहाँ शाम के वक्त एक 15-20 वर्ष का बच्चा बिजली ने पकड़ लिया। पता ही नहीं लगा कब उसके तीमारदार लोग उसको अलीगढ़ हॉस्पिटल ले गए। हमको पता लगा, हम भी रात में ही, गरीब बच्चा था, उसकी खिदमत में जैसे भी सेवा हो सके गए, पहुँचे। रात को जब वहाँ तसल्ली हो गई तो सुबह के वक्त हम जल्दी से निकले। जब वहाँ निकले तो वहाँ सुबह तो दिनचर्या का समय होता है। गभाना से पल्ली तरफ ओवर ब्रिज के उतरते ही पहले वो हनुमान जी चौरे में ही खड़े, अब तो मंदिर बन गए हुए हैं। महाराज जी वहाँ हैंड पंप था, जल की व्यवस्था थी। मेरे साथ जो डीलर साहब थे वो बोले, गुरुजी इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी, यहाँ दिनचर्या से निवृत्त हो लेते हैं। और वहाँ अपनी बाइक को खड़ी करके हम जो है दिनचर्या के लिए चले गए। आए तो एक व्यक्ति मिला, हमने हाथ धोए ही थे कि हमारे पास आकर के बोलो हमारी साइकिल कहाँ है। मैंने कहा भाई हमें तुम्हारी साइकिल की क्या पता, साइकिल कहाँ है भाई, हम तो अभी अभी आए हैं,
हम तो अलीगढ़ से भाई अभी अभी आए, रात के मारे धारे हैं भैया, हमें तुम्हारी साइकिल को क्या पता। साइकिल बताओ ठीक थे, हमारी साइकिल कहाँ है। मैंने कि भैया तुम्हारी साइकिल कहाँ आई? क्या यहाँ खड़ी कर गए हो? मैं और रात गए हो कहूँ कबू आज तक चोरी ना भाई, यहीं खड़ी कर जाता हूँ, यहीं मिलती, और आज ये साइकिल ना है। आप बताओ साइकिल आपने गायब करी है कहाँ है? भैया हमने साइकिल तेरी ना गायब करी है, और तू यहाँ खड़ी कर जाते हो तो काऊ के तो भरोसे खड़ी कर जाते होगा जंगल में। भैया क्या हनुमान जी बाबा ते पूछ ले भैया, हमने तेरी साइकिल ना ली। बोलो कि गया हनुमान जी बाबा का बता देंगे तो फिर भैया तू खड़ी ही चौकर गो जो बता में ना बोले ना कछु काम में ना आ रहे तो इनके भाई सुपुर्दी चौकर गए हो तू। बोलो बाबा उल्टे बोल रहे हो। मैं उल्टे तो ना बोल रहे बेटा, जो बोल तो हम सीधे रहे, तू उल्टा समझ रहे है। हाँ ऐसा कर तू गवाना भैया थानों पर चल, हम चल रहे हैं तेरे संग, और हमारी गाड़ी पे बैठ के चल, तू वहाँ हमारी शिकायत करियो। महाराज जी बोलो अब तुम चले जाओ, तुम्हारे सीधे दिन है। तो मैंने भैया हमारे तो सीधे ही दिन है, चलो जान दे तू हमें। हम महाराज जी वहाँ से निकल आए सीधे। तो महाराज जी ये चाहे कोई किसी भी प्रकार से बरगलाए बहकाए, और बहकाए तो चले आए अभी तक, लेकिन ये बात सत्य कभी नहीं है। साहब कबीर इसको साख प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि भाई जो ये मंत्र सत्य तू माने, अगर तू इस मंत्र को सत्य समझ रहा है कि इसके जाप करने से मूर्ति में जीव आ जाएगा, वो भी पत्थर की में, सोने की में, पीतल की में, अगर जीव आ जाएगा मंत्र के जाप करने से, तो आप सही सही बताओ ईमानदारी से मुर्दे में कितना जल्दी अर्राक पर है वो जीव है? मुर्दे में कितना जल्दी आवे वो भाई? एक तत्व से निर्मित मूर्ति पत्थर की में घुसे जाएगा आके, तो मुर्दे में काऊ को बाप मर जाए तो मंत्रन को जाप करके चौना परीक्षण कर लेवा को भाई। वहां में तो जगह हते है, मुर्दे में तो एक ही तत्व तो ना है, बाकी के तो सब हैं ही वहां में, और पत्थर में तो एक ही तत्व ना है, एक ही तत्व है बस पृथ्वी तत्व। वहां में कहा है कि घुस जाए, यहां में चौना घुसे वो। साहब कबीर कहते हैं भाई जो यह मंत्र सत्य तू माने तो निज पित क्यों ना जिवावे, साधु जी ऐसे जग को समझावे। अब कितनी माकूल बात कहते हैं। अब कहता है इसमें जीव आ गया, अपने ही आप मान तो चलो जा रहे हो। अब भोजन थार धरे नित सन्मुख, घंटा नाद बजावे, भोजन थार धरत नित सन्मुख, घंटा नाद बजावे। भोजन कौन करे बिन चेतन, वहाँ भोजन कौन करे बिन चेतन, आप ही भोग लगावे। साधु जी ऐसे जग तुम्हें कैसे समझावे। साहब कबीर ने दो शब्दों में ही फैसला कर दिया है, लेकिन ये जीव समझ नहीं पा रहा है। पत्थर पूजे से गर हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली, जग पिसा खाए संसार। भाई ये काय काम में आ रहा है? चाकी काम में आ रही है, सिलवट्टा काम में आ रहा है, डॉक्टर को खल्लड़ हो दवाई पीसवे को वो काम में आ रहे हो। इनकी अगर पूजा करे तो बात सही है, तेरा रोजी रोजगार है भाई ये।
लेकिन याते तो कोई रोजगारू ना चल रहा, या को पूजा तो गो पूजा जाको रोजगार चल रहा है, तू जो पूजा आए भाई। प्रेमियों, अगर इसको बताओ तो ये कहे कि मैं तो इतने साल से यही पूजा करता आ रहा हूं, तो महाराज जी या को मतलब ये है कि बेकार ही है फिर। प्रेमियों, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। लोग बड़े चतुर हैं, राम का नाम जाप करने वाले तोता को कबीरपंथी नहीं खरीदते। होएगी इन्हें एलर्जी राम के नाम से। अब बहेलिया ने सोचा भाई इन्हें कि कोई काट निकालूं, ये तोता है कब खरीदेंगे, राम को नाम ले हो, हरि को नाम ले, तोता तो खरीदे ही ना है, माने ही ना है कि तो यार। तोता को पढ़ाया उसने, बहेलिया ने, इसमें क्या शक है। तोता यही बोलने लगा, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। प्रेमियों, जब बाजार में घूमते हुए चले जा रहे थे, कोई कबीरपंथी विचार के व्यक्ति, उन्होंने कहा बहेलिया से, बहेलिया ने ही कहा साथ जी तोता खरीद लो। उनकी हम का करेंगे या को, अरे तुम्हारे काम को है कि राम राम ना कहे नो, फिर ये बड़े काम को तोता है, ये तो तुम काम पे थे आए करोगे ना तो तुम्हें लोरी सुनाए करेगो, तुम्हें नींद ना आ जाए करेगी जब तक तुम्हें लोरी सुनाए करेगो, कहानी सुनाए करेगो बढ़िया बढ़िया। वो कबीरपंथी बोले यार क्यों पागल बना रहे हो, ना मानो तोता से पूछ लो। अब साथ जी ने कही क्यों तोता भैया, अगर हम हारे थके आए तो तुम हमें लोरी सुनाए दो करोगे। तोता ने कहा इसमें क्या शक है, और उनकी दरवाजे पे कोई आदमी आ जाए वाऊ की बता दे करोगे तुम। तोता ने कहा इसमें क्या शक है। साथ जी बोले भाई वाकई तोता के तो काम को है, और 100 रुपया में खरीद लाए, जबकि तोता 5 और 10 रुपया में बिकते। बोले ये तो एक आदमी को काम करेगो, ये तो एक आदमी को काम करेगो। और वह खरीद लाए, पिंजड़ा सहित रख दिया। उनकी पत्नी ने कहा या पक्षी को बंधन भय पड़ो, या काई को खरीद लाए, का मतलब हम पैसा डाल आए। अरे मूर्ख, एक आदमी का काम करेगा ये सामान्य तोता नहीं है, फिर ये पढ़ा लिखा तोता है। देख हम हारे थके काम पे से आया करेंगे तो ये हमें लोरी सुनाया करेगा। बान के चौ बाबर है रहे हो, ये लोरी सुना देगो तोता, ना माने तोता ही तो पूछ ले तू। उनकी क्यों तोता भैया, अगर हम हारे थके आए तो तुम हमें लोरी सुनाओगे। तोते ने कहा इसमें क्या शक है। ओ बोली भाई वाकई तोता पढ़ा लिखा है। महाराज जी शाम को तो सो गए, उसको दाना पानी खिला करके। सुबह जब हुआ तो बोले अब तो या को परीक्षण शाम को करेंगे। सेठ जी काम पे चले गए, और जब काम पे ते आए तो उन्हें तो होंगी लग रही कि भाई आज तोता को वहाँ को इंटरव्यू होगो। रोटी पानी खाए के, तोता को पानी पिलाए के, दाना खिलाए के, तोता धल्लो स्टूल पे और सोफा पे लेट गए। बोले तो हाँ भैया तोता तुम अब हमें लोरी सुनाओ, नींद ना आ रही। तोते ने कहा इसमें क्या शक है। सेठ जी ने कहा हाँ भैया हम तुमसे कह तो रहे हैं हमें लोरी सुनाओ। तोते ने कहा इसमें क्या शक है। अरे यार बोल तो रहे हैं अब हम तुम हमें लोरी सुनाओ। तोते ने कहा इसमें क्या शक है। सेठ जी बोले भैया तोता क्या तुम इतना ही बोलते हो। उसने कहा इसमें क्या शक है। सेठ जी बोले तो भैया या को मतलब हम तो लुट गए। उसने कहा इसमें क्या शक है। तो भाई कहो तो कि अब हमारे हाथ कछू ना रहे होगी, भक्ति कछू ना आए तो तुम ऐसी बात कह रहे हो। तो गुरुजी या को मतलब हम लुट गए। तो भाई इसमें शक ही काहे नो बताओ। समय तो निकल ही गया,
यम का सके, तुम अगर सकू कर लगो तो काय की सके भाई। हम बाबा साहब का नाम लेकर के इस जिब्या को गंदी करते हैं और भक्ति की बात बोलते हैं। हम बाबा साहब के दुश्मन हैं। बाबा साहब ने कहीं भी अगर लिखा हो कि भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा तो मैं तुम्हारा पानी भर दूं 6 महीना। बाबा साहब ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे तुम्हारा उत्थान कल्याण हुआ है, जो तुम्हारे ज्ञान स्रोत मार्ग खुले हैं। भक्ति तो तुमको अंधकार में ले जाती है। आज तुम भक्ति के गुण गाओ, ये अज्ञान विषय है। ना बोलो, तुम्हारी नौतपति रहेगी कि भाई ये विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन बोली गए, खोल के ही बताए रही तो ये पता पड़ जाएगी तुम्हारी औकात का है। साधो जी ऐसे जग तो है कैसे प्रत्यक्ष सत गुरुदेव को जड़े को तू पूजन जावे। साधु जी ऐसे जगह तो कैसे समझाओ। प्रेमियों, साहब कबीर को बड़ा दुख हुआ होगा जब बोल रहे होंगे और उनकी बात लागू नहीं हो रही होगी तो कितना दुख हो रहा होगा। रे जीव, तेरे उबारण हेतु मैं जो भरसक प्रयास कर रहा हूं और तू समझ ही नहीं रहा है। बाबा साहब के भी दिल पर कितनी हथौड़ा की सी चोटें लगती होंगी उस समय जब उनके सामने ये दृश्य आते होंगे। साहब कबीर ने तो अपने दुख को प्रकट ही कर दिया। बाबा साहब ने अपने दुख को प्रकट नहीं किया, उन्होंने तो ये कह दिया, अवगुण देखन क्रोध कर तू लीजे हृदय लगाए। ये जब समझे गुरु रीत को फिर तो ते बहुत डराए। तुम इससे क्रोध मत करना, लड़ना मत, इसको गले से लगा लेना भैया। जब ये मेरी बात को समझ जाएगा तो ये तुमसे प्यार करने लगेगा। लेकिन साहब कबीर ने तो बड़े कठोर शब्दों में कहा, अरे चल जाइयो ऐसे जीव तू रे या दुनिया में आए चल जल चलो ऐसे जीव पूरे या दुनिया में आए जल चलो ऐसे। साहब कहते हैं ऐसा जीव दुनिया में आकर के जल जाए, विनस जाए, मर जाए, इसका नाश हो जाए, ये तो पृथ्वी पर बोझ बन के घूम रहा है। इससे तो पशु सही है, नाथ फोड़ के हल में तो चला लंगे, बैल वहां में तो जोत लंगे। इस मानव से तो अरे यहाँ जाने तिक तिक जाने जे पुचकारे से हो जात खड़ा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे मानव से तो पशु ही भला। वो मानव किस बात का? जिसमें मानवता ना हो, मानवता का गुण ना हो, सोचने विचारने की शक्ति ना हो। साहब कहते हैं ऐसे जीव को पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या कहा है? जल जाइयो ऐसे जीव रे तू या दुनिया में आए के। कैसा जीव जल जाए? लोग पूज रहे कंकड़ पत्थर देवता बनाए के। लोग पूज रहे कंकड़ पत्थर देवता बनाए के। उन देवतन पे कुत्ता मूत रहे, देखो रे टांग उठाए के। जल जियो जीव दूरे या दुनिया में आए
देवता बनाए के भाई उन देवतन पे कुत्ता मूत्र देखो टांग उठाए के जल जइयो ऐसे जीव रे तू या दुनिया में आए के। और कैसा जीव? मात पिता को न पानी दे रहे पत्थरन पानी प्यारे के। मात पिता को पानी दे रहे पत्थरन पानी प्यारे के। ओ क्वार कनागत पत्ता डार रहे जे कौवन ने बाप बनाए। चल चलियो ऐसे जीव तूने या दुनिया में आए के। जल जइयो ऐसो जीव रे या दुनिया में आए के। या दुनिया में आए के। जल जइयो ऐसो जीव तूने या दुनिया में आए के। प्रेमियों मात पिता को न पानी दे रहे पत्थरन ने पानी पियाए के। क्वार कनागत पत्ता डाल रहे जे कौवन ने बाप बनाए के। जल जइयो ऐसे जीव रे तू या दुनिया में आए के। अब देखो समझाओ कितने बढ़िया सब चल रहा है भाई पढ़ाई लिखाई करते हो मिनट सुना तो सब देखो महाराज जी कड़वी जो दवाई नहीं ये बात तो केवल मन समझावे की है बशर्ते टट्टी और पेशाब का ध्यान नहीं रहता है। जब पद में जीव विलय रह होता है तो ये इन चीज़ों को ध्यान ना रहे। जब तुमने देखी होगी वो ढोला सुनाए करे हो ढोला सुनाए भी बारो जैसे ताल आवे करे वो जैसे ताल आई वाई समय पे क्या वो भैया का करे बैठे ऊंट अब की पैरी ने का देर में होएगी हुक्का में मार ले द्वे द्वे घूं ओ दम सो निकल जातो जनता को बैठे और उनका याते आगे को तो जन का होएगो ओ उठता है वो बैठे रहते हैं कान लगा के कितनी जल्दी से दी की बीड़ी पी में और हम अपनी बात करो। तो महाराज जी इन चीज़ों को कहाँ ध्यान रहे अगर मन लग रहा हो और बात समझ में आ रही हो बालक को सवाल लेकर तो चलो जा रहे हो तुम चाय लेकर ठाड़े रही हो वो बिल्कुल चाय कोई ध्यान न रहेगो आए पापा चाय लेकर ठाड़े भैया चाय पी ले तो वहाँ को सवाल निकल जा रहा हो ना और सवाल ना निकल रहा हो है ना तो पूछा गो चाय ना ला रहे का मन ना लगेगो तो और मन लगेगो तो ये बता रहे हैं 4-5 गली गाली उसमें पानी मारते हैं हाँ और दो बच्चे जी हैं अब वो हैं कैसे तो पद में आइएगा प्रेमियों जब उसने मूर्ति को कपड़े पहना लिए और मंत्र का जाप करके उसमें जीव बुला लिया और भोजन की थाली टेक करके घंटा बजा रहा है और ये कह रहा है अब तू भोजन कर ले जग जा या मैं भोजन रखो थाली में खा ले। यह विधि करत करत जड़ पूजा जे आपहु जड़ बन जावे। यह विधि करत करत जड़ पूजा हाँ यह विधि करत करत जड़ पूजा जे आपहु जड़ बन जावे। ओ कहे कबीर ज्ञान सतगुरु का कहे
प्रेमियों, बड़ा कठिन मार्ग है। साहब कबीर को समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। सभी को समझा जा सकता है, लेकिन साहब कबीर को समझना बड़ा ही मुश्किल है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता, जहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश समझ नहीं पाए, तो एक सामान्य व्यक्ति बताइए कैसे समझे। इसके पास एक ही संसाधन है, केवल शिक्षा का मार्ग। शिक्षा के माध्यम से ही ये अपने बंधन को काट सकता है। अगर शिक्षित हो गया है, पढ़ लिख गया है, तो ये विचार करेगा, क्योंकि ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है ज्ञान में, विज्ञान में, भाई इससे ये ज्ञान प्रमाणित नहीं हो पा रहा है जो हमको पढ़ाया गया है। और वो अपने बंधन को तर्कशील बुद्धि से काट देता है, बंधन को। ये बेजीब के हैं? बेजीब के पत्थर पछवा रहे हैं सब। जो सच बात कर रहा हूँ उनका मर्द कर रहे हैं। हाँ जी, अब कहा करें तो फिर अब कैसे करें आगे को फिर?